नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पे मैनेजर पर या फिर प्री पे मैनेजर के ऊपर जुलाई माह का वेतन बिल बनने से पहले, ऑटो प्रोसेस होने से पहले एम्प्लॉय स्तर पर एवं DDO स्तर पर क्या क्या कार्य करने होते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारा निवेदन है कि प्रत्येक कर्मचारी व DDO को समय रहते आवश्यक संशोधन कर लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले बात करते हैं करणीय कार्य की, कौन कौन से कार्य करने होते हैं जुलाई माह का बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले। पहला कार्य है वेतन वर्दी डेट चेक करना। इंक्रीमेंट डेट है वह सभी एम्प्लॉय की चेक करनी है। अगर गलत है तो एम्प्लॉय की पर्सनल लॉगिन से चेंज करना है एवं DDO लॉगिन से उसे अप्रूव करना है। वेतन वर्दी की डेट कहाँ से चेंज होगी, कहाँ से देखी जाएगी, इसी वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। दूसरा नंबर का जो कार्य है वो ये है कि सभी कर्मचारियों के वेतन वर्दी लगाना। सभी कर्मचारियों की इंक्रीमेंट जो डेट है वह 1/7/2022 होनी चाहिए, उस वित्तीय वर्ष के अनुसार होनी चाहिए। इंक्रीमेंट डेट चेक करने के बाद में दूसरा जो काम है सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगाना है, अर्थात वेतन वर्दी लगानी है। वेतन वर्दी कैसे लगाएं, लाइव प्रोसेस इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले करणीय कार्य हैं उनकी एक बार सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एक एक कार्य को पे मैनेजर पर कैसे किया जाता है इसका हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। आगे बात करें तीसरे कार्य की, तो तीसरा कार्य यह है कि सभी कर्मचारियों का बेसिक के अनुसार जो आप इंक्रीमेंट लगाने के बाद में जो भी बेसिक चेंज हो गया है तो अमूमन पे मैनेजर बेसिक के अनुसार DA और जो HRA है वह अपडेट कर देता है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना है। बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो सभी कर्मचारियों का बेसिक के अनुसार DA और HRA चेक करना है। अगर गलत है तो सही करना है उसको। DA और HRA एडिट कैसे करते हैं लाइव प्रोसेस हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। आगे करणीय कार्य है कि जो कर्मचारी टैक्स देते हैं उन सभी कर्मचारियों का 12 महीने के अनुसार जो संभावित टैक्स बनता है 1 महीने का, उसके अनुसार एस्टिमेटेड टैक्स उनका काटना है। टैक्स एडिट कैसे करते हैं ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अब अपन अगला कार्य देखते हैं 5 नंबर का, कौन सा कार्य करना है DDO स्तर पर। तो सभी कर्मचारियों की जो GPF है वह स्लेब के अनुसार डिडक्शन करना है। ध्यान रहे अगर गलत है तो GPF का हेड 215 है, अर्थात जो कर्मचारी पहले GPF में आ रहे थे और अब भी GPF में ही है उन कर्मचारियों का हेड है वह 215 है। और जो कर्मचारी पहले NPS में थे और अब GPF 2004 में आ गए हैं उन कर्मचारियों का जो हेड है वह 294 है। इस बात का विशेष ध्यान रखें GPF डिडक्शन करते समय, ध्यान से एडिट करें। अगर कर्मचारी स्लेब से अधिक कटौती करवाना चाहता है तो आराम से DDO अधिक कर सकता है। ध्यान रहे किसी भी सूरत में GPF की डिडक्शन स्लेब से कम नहीं होगी, अधिक भले ही हो सकती है। लाइव प्रोसेस हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, देखते रहिए। बात करें GPF की स्लेब की, GPF और GPF 2004 वाले जो भी कर्मचारी हैं उनकी जो डिडक्शन स्लेब हैं, GPF की जो डिडक्शन स्लेब है वह सेम है। अपन बात करें अप टू 23,100 जिनकी बेसिक है उनकी GPF डिडक्शन के अनुसार उनकी GPF स्लेब के अनुसार 1450 रुपये कटनी है। जिनकी बेसिक 23,101 रुपये से 2850 है उनकी GPF डिडक्शन 1625 रुपये होना है। जिनके 28,501 रुपये से 38,500 तक है उनकी 2100 रुपये डिडक्शन करनी है। 38,501 से 51,500 तक है उनकी 2850 करनी है। 51,501 से 62,500 तक जिनकी है बेसिक उनकी 3575 रुपये करनी है। जिनकी बेसिक 62,501 से 72,000 के बीच में है उनकी 4200 रुपये GPF डिडक्शन होगी। जिनकी 72,001 से 80,000 के मध्य है उनकी 4800 रुपये डिडक्शन होगी। और जिनकी 80,001 से 1,16,000 तक बेसिक है उनकी 6150 रुपये डिडक्शन होगी। और जिनकी 1,16,001 से 1,67,000 तक बेसिक है उनकी GPF 8900 रुपये डिडक्शन होगी, 8,900। और जिनकी बेसिक 1,67,000 से अधिक है उनकी जो डिडक्शन है GPF डिडक्शन 10,500 रुपये होगी। आगे अपन बात करें
अगला जो काम क्या करना है वह सभी कर्मचारियों की जो RGHS है वह स्लेब के अनुसार डिडक्शन करनी है। अगर गलत है तो उसे एडिट कैसे करते हैं लाइव प्रोसेस हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। हम आपको ये बात RGHS और जो GPF की डिडक्शन के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि कर्मचारियों का जुलाई में बेसिक चेंज हो गया है और बेसिक चेंज होने की स्थिति में जो कर्मचारी जून में RGHS या फिर GPF की डिडक्शन के अनुसार ही जिनकी कटौती हो रही थी, अब हो सकता है कि उनकी बेसिक बढ़ जाने के कारण वो अगली स्टेप में चले गए हों, इसलिए ध्यानपूर्वक देखकर इनकी डिडक्शन करनी है। अब हम आपको ले चलते हैं पे मैनेजर पर। एक एक कार्य का जो डेमो है वह हम आपको लाइव दिखाएंगे। सबसे पहला जो कार्य था वह था वेतन वृद्धि डेट चेक करना। तो देखो, वेतन वृद्धि डेट कहाँ से चेक करते हैं, DDO स्तर पर कहाँ से इस वेतन वृद्धि को चेक करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं मास्टर डाटा में और एम्प्लॉय डिटेल में। एम्प्लॉय डिटेल पर जैसे ही अपन जाते हैं अपने सामने ऐसी विंडो ओपन होती है, यहाँ से हम कर्मचारियों को चुन सकते हैं। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर बात करें, इस कर्मचारी को मैंने चूज किया है, तो इस कर्मचारी को चयन करने के बाद में यहाँ इसकी जो डिटेल है पे एंड बैंक, पे एंड बैंक के ऊपर जैसे अपन जाएंगे वैसे ही अपने सामने इंक्रीमेंट डेट, यहाँ इंक्रीमेंट डेट आपको मिल जाएगी 1/7/2022। अगर यहाँ 1/7/2021 है इंक्रीमेंट डेट, तो ध्यान रहे यहाँ अपने को चेंज करनी है। और यह चेंज कहाँ से होगी, एम्प्लॉय स्तर से ये डेट चेंज होगी। तो देखो, चलते हैं एम्प्लॉय लेवल पर। यहाँ से अपन चलेंगे मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में, और मास्टर डाटा रिक्वेस्ट में ऊपर का जो कॉलम है अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, यहाँ से अपन जो यहाँ स्थितियाँ दी हुई हैं, ये बहुत सारी जो डेटें दी हुई हैं, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीमेंट डेट, और इंक्रीमेंट डेट का दिया हुआ है 1/7/2021। जो भी आपको मिले 1/7/2022 मिल रहा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस में तो मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया था, इस कारण यहाँ 1/7/2023 आ रही है। अगर यहाँ 1/7/2021 आ रही है तो यहाँ आगे ऑप्शन दिया हुआ है एडिट का, एडिट यहाँ ऑप्शन करेंगे। यहाँ जो इंक्रीमेंट डेट आपको करनी है वह 1/7/2022 यहाँ पर कर लेंगे, जो भी करनी है। और यहाँ फाइल चूज करेंगे। फाइल में जो पिछली बार इंक्रीमेंट लगा था वह फाइल PDF के रूप में यहाँ अपन चूज कर लेंगे, और यहाँ से अपन अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट कर देंगे यह रिक्वेस्ट DDO पर फॉरवर्ड हो जाएगी, और इसकी सूचना आपको यहाँ नीचे मिल जाएगी। जो इंक्रीमेंट डेट है यहाँ आपको नीचे मिल जाएगी DDO फॉरवर्ड। इतना करने के बाद में अपने को DDO लेवल पर, और DDO लेवल पर इस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए चलेंगे अपन ऑथराइजेशन में, और ऑथराइजेशन में अपन चलते हैं एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन और एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल। यहाँ पर जैसे अपन आएंगे यहाँ अपने को रिक्वेस्ट दिखाई देगी, और रिक्वेस्ट दिखाई देगी तो पहले उसको व्यू कर लेंगे, देख लेंगे, और नीचे दिया हुआ है अप्रूव ऑप्शन, उस अप्रूव ऑप्शन से उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे वैसे ही कर्मचारी की जो इंक्रीमेंट डेट है वह तत्काल प्रभाव से चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। जो दूसरा कार्य है वह यह है कि सभी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि लगाना। ध्यान रहे, इंक्रीमेंट डेट चेक करने के बाद में आपको दूसरा जो काम है वह सभी कर्मचारियों के जुलाई माह में इंक्रीमेंट लगाना है। तो मास्टर में चलेंगे, और मास्टर में इंक्रीमेंट बेसिक है। इस इंक्रीमेंट बेसिक से अपन सभी कर्मचारियों के 7th पे कमीशन चुनेंगे, सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगाएंगे। 7th पे कमीशन चुनने के बाद में जो बिल है वह बिल चूज करेंगे। यहाँ मैंने पहले से ही इंक्रीमेंट लगा दिया है। जैसे ही आप बिल चूज करेंगे सभी कर्मचारियों के नाम ओपन हो जाएंगे। अगर आप सभी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं तो ऑल एम्प्लॉय पर क्लिक कर देंगे, और सभी के नहीं लगाना चाहते हैं, जिन जिन कर्मचारियों के लगाना चाहते हैं उन कर्मचारियों को टिक करेंगे और नीचे अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करेंगे इंक्रीमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। दूसरा कार्य इस प्रकार आप सहज रूप से ही कर सकते हैं। इंक्रीमेंट लगाने के बाद में अब आपको तीसरा जो काम करना है वह सभी कर्मचारियों का DA व HRA चेक करना है। हालांकि पे मैनेजर अपनी तरफ से इनका जो DA है और जो HRA है वह बेसिक के अनुसार चेंज कर देता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो DA और HRA होता है वह ऑटो चेंज नहीं हो पाता है, तो अपने को मैन्युअली करना होता है। तो चलो ये कहाँ से करते हैं, अपन चलते हैं पे मैनेजर पर। ऑर्डर के अनुसार सबकी बेसिक चेंज हो गई है या नहीं हो गई है, सबसे पहले ये चेक करेंगे। उसके चेक करने के बाद में अपने को देखना है कि नई बेसिक के अनुसार DA और HRA हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपन बिल प्रोसेसिंग में चलेंगे।
सैलरी प्रिपरेशन में है और सैलरी प्रिपरेशन में नीचे दिया हुआ है एम्प्लॉई पे डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। डीडीओ के पास ओटीपी सेंड करेंगे। ओटीपी डालकर जैसे ही वेरीफाई करेंगे अपने सामने ये मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। यहाँ से अपन मंथ सेलेक्ट करेंगे, जुलाई का मंथ चूज कर लेंगे। यहाँ पर ईयर 2022 चूज कर लेंगे। यहाँ पर ग्रुप है, कौन से ग्रुप की आप चेक करना चाहते हैं वह ग्रुप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एक कर्मचारी की ले लेते हैं। मानो कि ये कर्मचारी है, इसकी मैंने बेसिक डिटेल उठा ली है, यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में ये कर्मचारी है, इसकी बेसिक पहले कुछ थी और अब बेसिक चेंज हो गई है। अब अपन चेक करते हैं कि क्या बेसिक के अनुसार डीए है या फिर नहीं है। 22,000 बेसिक के अनुसार 34% डीए है, वह 7,480 होता है, जो बिल्कुल सही है। बहुत बार यह डीए नहीं होता है सही, तो यहाँ इसको मैन्युअली एडिट करके यहाँ अपने को चेंज करना होता है। यहाँ एडिट से आप चेंज कर सकते हैं इजी वे में। अब बात करते हैं एचआरए की। एचआरए 9% चल रहा है, तो 22,000 बेसिक के अनुसार एचआरए 1980 रुपये हो रहा है, बिल्कुल सही है। अगर गलत है तो यहाँ एडिट ऑप्शन के माध्यम से यहाँ इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। जो कर्मचारी टैक्स देते हैं उन सभी कर्मचारियों का 12 महीने के अनुसार जो टैक्स बनता है, एस्टिमेटेड टैक्स, वह अपने को डिडक्शन करना है। यहाँ से अपने को दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ होगा। मेरे केस में इस कर्मचारी को टैक्स नहीं लग रहा है। अगर टैक्स लग रहा है तो यहाँ ऊपर ही ऊपर टैक्स का होता है। अगर गलत है या ज़्यादा काटना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन से वहाँ आप कर सकते हैं। आगे अपन बात करें एसआईपी की। एसआईपी हमेशा मार्च माह में, जो मार्च दे अप्रैल होती है, उसी में चेंज होता है। एक साल में केवल एक बार, कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। पूरे साल में फिर दोबारा चेंज नहीं होता है ये। अब बात करें जीपीएफ 2004 की। मेरे केस में इंक्रीमेंट लगने के बाद में इस कर्मचारी की बेसिक है वो 22,000 हो गई है और 22,000 के अनुसार इनकी जो जीपीएफ है वह 1450 रुपये यहाँ पर आ रही है। अगर ये जीपीएफ स्लेब के अनुसार नहीं है तो यहाँ इसको आपको स्लेब के अनुसार करनी है। जीपीएफ की जो स्लेब हैं वो दी हुई हैं, अप टू 23,100 तक आपको 1450 रुपये ही रखनी है, तो 1450 रुपये यहाँ अपने को करनी है। ध्यान रहे जीपीएफ 2004 का जो हेड है वह 294 है और जो पुराने कर्मचारी हैं उनका जीपीएफ का हेड है वह 215 है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर जीपीएफ 2004 की डिडक्शन गलत है तो एडिट कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी इसको बढ़वाना चाहता है तो भी यहाँ आप एडिट करके इसको मैन्युअली यहाँ आप अधिक कर सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी सूरत में जीपीएफ डिडक्शन स्लेब से कम नहीं होगी, अधिक भले ही हो सकती है। यहाँ आप अगर अधिक करना चाहते हैं तो यहाँ अमाउंट डाल लेंगे और यहाँ अपडेट कर लेंगे। अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और यहाँ स्लेब चेंज हो जाएगी। आगे अपन बात करें अगले कार्य की, तो सभी कर्मचारियों की जो आरजीएचएस है वह भी स्लेब के अनुसार होनी चाहिए। इसको भी स्लेब के अनुसार कर देते हैं। मेरे केस में मेरा जो कर्मचारी है 22,000 बेसिक है और 22,000 बेसिक के अनुसार जो आरजीएचएस की जो स्लेब है वह 440 रुपये है। 18,001 से लेकर 33,500 तक 440 रुपये आरजीएचएस की डिडक्शन होनी है, तो मेरे केस में बिल्कुल सही है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। ध्यान रहे आरजीएचएस की डिडक्शन न तो कम होती है और न बढ़ती है, स्लेब के अनुसार ही आएगी। यह आपको जुलाई माह का जो वेतन बिल है प्रोसेस होने से पहले ये कार्य करने हैं। थैंक यू।